ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्य तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। सभी पूज्य संतों के चरणों में सादर प्रणाम। और हमारे मित्र, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी को आप सुन रहे थे। सबसे पहले तो मैं संजय गिरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों को यहाँ पर उन्होंने एकत्र किया और ये संसद के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक प्रकार से अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की जो एक हम लोग, जैसे गिरिराज जी बता रहे थे, हम संस्कार और संस्कृति को भूल गए, पुनः याद दिलाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा उसमें एक योगदान है। आज का जो प्रश्न है, ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है, हम लोगों ने कहां गलती की, हम लोग आज कहां गलती कर रहे हैं। मुझे ये बात कहने में कोई भी संकोच नहीं कि आज धर्म के नाम पर हम धर्म के मूल तत्वों को अधिकतर लोग भूल गए, संस्कृति को भूल गए। जब सूर्य छिप जाता है तो रात के अंधेरे को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के दिए दीपक हम लोग जलाते हैं, लेकिन कोई सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस देश के साथ वही हुआ जब हमारा वैदिक धर्म, वेद धर्म का सूर्य जो है महाभारत काल में जो है एक प्रकार से छिप गया। उसके बाद अलग अलग तरह के मत और मतांतर आए। मैं किसी को भी, और आज से नहीं, मुझको लगता है कि बचपन से मैंने, जिनको आप धर्म कहते हैं, मैं उनको धर्म नहीं मानता हूं। न हिंदू धर्म है, न इस्लाम धर्म है, न जो है क्रिश्चियन धर्म है। ये सब संप्रदाय हैं, ये सब मत हैं। धर्म वो है जो भगवान ने चलाया है। बड़े लोग जो है मत चला सकते, संप्रदाय चला सकते हैं, धर्म केवल भगवान चलाता है, ईश्वर चलाता है। और इसलिए मैं कई बार ये बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म 1500 साल पहले चला, कुछ लोग बोलते हैं हमारा धर्म जो है 2000 साल पहले चला। मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं, क्या उससे पहले लोग नहीं थे दुनिया के अंदर? जब इस देश दुनिया के अंदर करोड़ों लोग पहले पैदा हुए, करोड़ों लोग मर गए, क्या भगवान ने, ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया कि अपना धर्म बाद में चलाया होगा? भगवान तो ऐसा कर नहीं सकता, ईश्वर ऐसा कर नहीं सकता। उसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पहले हजारों लाखों वर्षों में भगवान जो है एक्सपीरियंस ले रहा था, अनुभव ले रहा था, कि जब उसको पूरा अनुभव हो जाएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा, तब वो अपना धर्म चलाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म वो है, जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है, जब से वो धर्म चल रहा है। और ऐसे धर्म का नाम जो है वो केवल वैदिक धर्म है। हम लोग ये आज से लगभग 2500 साल पहले ये सवाल पूछा गया आचार्य चाणक्य से। जब चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया गया तो सबसे पहला सम्राट चंद्रगुप्त ने सवाल पूछा, गुरुजी आपने मुझे सम्राट तो बना दिया, इस देश का राजा बना दिया, मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि समाज के अंदर, इस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर कोई दुखी ना हो, सब सुख और समृद्धि और शांति पहले। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था, और बहुत अच्छा कहा था, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति त्रियो ही स्थितो लोक है, त्रियो ही स्थितो लोक है परिसिद्धि न सिद्धि। जिस समाज के अंदर, जिस देश के अंदर कहते हैं वहां आर्य मर्यादा चलती हो, धर्म के अनुसार कार्य चलता हो, और धर्म कौन सा? यो अभ्युदय है निश्रेय से सिद्धि से धर्म है। जो इस धरती पर रहने वाले, इस समाज के अंदर भी आपको तरक्की दे, हर एक प्रकार की तरक्की दे। और यहां से जाने के बाद कोई परलोक, कोई बाहर नहीं है। ये स्वर्ग कोई जो है कोई आसमान में नहीं है। इसी धरती पर आगे जो आप आने के बाद हमारी जो संस्कृति है वो पुनर्जन्म मानती है। हम जैसा समाज बना करके जाएंगे, ऐसे ही समाज में हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो जो पुनर्जन्म लेंगे,
जिसमें आप आना चाहते हो, कैसे उसमें जब बनाना चाहते हो, उसमें अच्छा अगर बनाना चाहते हो, उसको धर्म कहते हैं। हम आत्मन है प्रतिकूलानि परिसाम्य समाचारित। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि हमने धर्म के मूल तत्व को नहीं समझा है। अभी के पिछली उसमें जो है संत लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने छुआछूत, आदरणीय गिरिराज जी बोल रहे थे, हमने छुआछूत, ये जाति किस बात की है? हम लोग जातिवाद की बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा, और मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि जाति की परिभाषा क्या है। जिन्होंने योग शास्त्र पढ़ा होगा, योग शास्त्र में आता है समान प्रसव आत्मिका जाति। जाति उसको कहते हैं जहां समान प्रसव होता है, समान तरह से डिलीवरी होती है, जहां समान प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं। गाय की जाति अलग है, कुत्ते की जाति अलग है, एक जो है तोते की जाति अलग है, मनुष्य की जाति अलग है। हमने मनुष्य के अंदर इतना जो भेदभाव जो हम लोगों ने पैदा किया है, उसके लिए कारण कुछ भी हो, किन लोगों ने इसका कारण पैदा किया, किन लोगों ने छुआछूत पैदा किया, हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को विकृत कर दिया। वर्ण व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसमें ये नहीं कहा गया कि उसमें एक उदाहरण दिए गए थे, पैर का भी इतना ही महत्व है जितना सिर का महत्व है, पैर का भी महत्व है, शूद्र का भी महत्व है हमारे यहाँ से इस देश के अंदर। और वर्ण व्यवस्था में बदलने की पद्धति, वर्ण जो है वो जो है कर्म से जो है चुना जाता है। भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से चारों के चारों वर्ण जो है गुण और कर्म के हिसाब से बन जाते हैं। जब हमने जो है जन्म के आधार पर ही सब गड़बड़ कर दिया तो हमारा जो है सब जो है समाज के अंदर पतन होना शुरू हो गया। धर्मांतरण तब खत्म होगा जब हम लोग जो है धर्म की जो है धर्म का उपदेश करेंगे। आज धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाया जाता है, यह अंधविश्वास भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जो है अंधविश्वास को जो है अपने स्वार्थों के कारण जो है हम अंधविश्वास के उसके चक्कर में फंस जाते हैं, उसके बारे में हम बोलते नहीं हैं। आज हमको जरूरत है, जिस प्रकार से लोग सब शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, शुद्ध हवा लेना चाहते हैं और शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, क्या हमको शुद्ध ज्ञान नहीं चाहिए? क्या हमको शुद्ध धर्म नहीं चाहिए? अर्थ कामे सोपसकता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो लोग अर्थ के चक्कर में फंस जाते हैं, धर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी गिरिराज जी बोल रहे थे कथा के उसमें, हम धर्म के चक्कर में जब फंस जाते हैं, अर्थ के चक्कर में जब फंस जाते हैं, या दूसरे मजे के चक्कर में जब हम फंस जाते हैं, धर्म का सही ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान भी होगा, हम उसका प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। अगर इस देश के अंदर हम धर्मांतरण बंद करना चाहते हैं तो हमें धर्म को भी सही उसके मूल तत्व को जानना होगा। जब तक धर्म के मूल तत्व को नहीं जानेंगे, हमें अपने जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके, अपने संप्रदाय के स्वार्थ छोड़ करके हमको जो है सही धर्म को पहचानना होगा, सही धर्म का प्रचार और प्रसार करना होगा। और जब सही धर्म का प्रचार और प्रसार होगा, मैं ऐसा नहीं है कि मुसलमान हमारे धर्म में नहीं आ सकते, मुसलमान जो वैदिक धर्म में नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन नहीं बन सकते। जब लोगों को सच्चाई बताई जाएगी लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर, तो वे लोग भी अपने उसमें आएंगे। लेकिन ये संप्रदाय के आधार पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को जो है, मेरा ये निवेदन रहेगा, सभी पूज्य संतों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि हम धर्म के मूल तत्वों को पहचानें। और हमारा जो लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षि जिस धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे, उन्होंने कोई अपना प्रचार नहीं किया, अपना संप्रदाय नहीं चलाया। उन्होंने कहा जो भगवान का चलाया हुआ जो वैदिक धर्म है, इसलिए हम लोग मानते हैं हमारे धर्म का मूल वेद है। हम में से कितने लोग जानते हैं वेदों को? हम में से कितने लोग वेद पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग वेदों का प्रचार और प्रसार करते हैं? भगवान कृष्ण भी यही कहते थे। हमें देखना पड़ेगा कि हम में से कितने लोग वेदों का प्रचार और प्रसार, हम मूल को ही नहीं जानते, मूल को ही नहीं हम लोग अगर नहीं सीखते तो हम इस धर्म को बचाएंगे कैसे? और जैसे गिरिराज जी बोल रहे थे, धर्मो रक्षित है रक्षितो हो, धर्मो रक्षितो रक्षित है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? इसलिए इस देश के अंदर ये पतन शुरू हुआ, इसलिए धर्मांतरण शुरू हुआ। और धर्मांतरण जो है ये बंद हो जाएगा जिस दिन हम सच्चाई की बात शुरू कर देंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि यहाँ एक मांग और भी हुई है, उससे आप कितने सहमत हैं? क्योंकि आप एक सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब धर्मांतरण को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कठोर कानून भी बनने चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था और जो देश हैं वहां है। देखिए, मेरा इस विषय में एक पहले भी आपका प्रश्न आया था। मैं जब मुझे
ये सौभाग्य मिला कि पार्लियामेंट में जाने का 2017 के अंदर भी 2019 के अंदर भी मैंने प्राइवेट मेंबर बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पर सबमिट किए। एक बिल था जो आप कह रहे थे कि हमारे जितने मंदिर हैं, जब मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, चर्चों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, उनको सब वो जो है, तो हमारे उनके ऊपर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है, तो हमारे मंदिरों के ऊपर सरकार का कंट्रोल क्यों होना चाहिए? कंट्रोल खत्म होना चाहिए। नंबर 2, हमने कहा कि वैदिक धर्म की, जो वैदिक धर्म जिसको आप शिक्षा की बात आप कर रहे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो गड़बड़ हुई है, इसके बहुत कारण है, उसमें मेरे ख्याल में आज का विषय नहीं, लेकिन सख्त कानून बनना चाहिए। आज ऐसे शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, बहकाने के नाम पर, गरीबी का फायदा उठा करके जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है, उनके खिलाफ कई हमारे प्रदेशों ने, कई हमारे राज्यों ने इस प्रकार का कानून बना है। और मैं तो, हमारे गिरिराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे को लगता है कि देश की एक आवश्यकता है कि पूरे देश के अंदर के धर्मांतरण का जो इसके विरोध में एक कानून बनना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार का जो फायदा उठाते हैं, गरीबी का फायदा उठाते हैं, लोगों को बहकाते, मैंने देखा है, मैं तो जब पुलिस के अंदर था, मैंने लोगों को देखा। एक केवल उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करना, मैं आईजी होता था एक कोंकण रेंज में, वहां एक थाना जिला है, वहां मुझे मालूम चला कि एक आदिवासी वो क्रिश्चियन बन गया। कारण क्या हुआ? मैं वहां परिवार में गया, मैंने पूछा भी क्या हुआ। परिवार के बच्चे को, कोई 14-15 साल का बच्चा था, उसको बुखार हो गया। बुखार हुआ, गांव के अंदर जो सब डॉक्टर होते नहीं, तो किसी ने बोला यहां पर जो है कोई, यहां पर एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर जो है वो दवाई देगा तो आपका बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति गया, ये जो डॉक्टर था ये क्रिश्चियन था, लेकिन क्रिश्चियन बन करके नहीं गया, डॉक्टर बन करके गया। डॉक्टर बन के गया, दवाई गलत दी, नकली दवाई दे दी, नकली दवाई दी, बुखार नहीं उतरा। अगले दिन गया, भाई बुखार उतरा कि नहीं? बुखार तो नहीं उतरा। अच्छा एक काम करो, ये मैं फोटो लाया हूं, ईसा मसीह का फोटो लाया हूं, ये ईसा मसीह का फोटो पीछे लगाओ और इसको जो है धूप बत्ती करना और ये दवाई खाना। ईसा मसीह का फोटो लगाया गया, इस बार दवाई ठीक दी गई और बुखार उतर गया। बुखार उतरा? हाँ बुखार उतर गया। अरे ये केवल दवाई का कारण नहीं है, ये तो ईसा मसीह की कृपा है। वो बेचारा साधारण परिवार, सादा परिवार जो है क्रिश्चियन बन गया। बाद में खैर वो बना, दोबारा फिर वो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी बातों को लेकर के किस प्रकार से लोगों को बहकाया जाता है, शिक्षा के नाम पर बहकाया जाता है, चिकित्सा के नाम पर बहकाया जाता है, गरीबी का फायदा उठाया जाता है, कितना पैसा खर्च होता है। अभी हमारी सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, बाहर से विदेशों से पैसा आता था, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? धर्मांतरण के अंदर खर्च हो रहा है, दूसरी जगह खर्च हो रहा है। तो ऐसे विषय पर निश्चित रूप से एक कठोर कानून बनाने की जरूरत देश में है।